ये केंद्र की सरकार संविधान को नहीं मानती, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानती, कोर्ट को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती। उन्होंने अध्यादेश लाकर बाद में संसद के माध्यम से उसको बदल दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि केंद्र की सरकार किसी न्यायालय को, किसी कानून को, किसी न्याय व्यवस्था को नहीं मानती है। इसका एक ही तरीका देश को समझ आ जाना चाहिए कि ये सरकार, इनको लगता है जैसे धर्म के नाम पे वोट मिल जाएगा, हिंदू मुसलमान करके वोट मिल जाएगा। तो आज पूरे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने एजुकेशन को महंगा करके आपके बच्चों से एजुकेशन छीन ली है। आज एजुकेशन इतनी महंगी, आपके बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। और इन्होंने सरकारी, ज्यादातर जो सरकारी उपक्रम से बेच दिए हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं, तो नौकरी भी नहीं बची, पढ़ाई भी नहीं बची, बचा क्या? और ऊपर से गुंडों को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आपको इस लड़ाई को जीतना न्याय चाहिए तो मांगने से तो मिलेगा नहीं। सीधा तरीका, आप अपने बच्चों का दंगों में इस्तेमाल मत होने दो, आप अपने बच्चों को धार्मिक जुलूसों में मत जाने दो, आप अपने बच्चों को कावड़ लेने मत जाने दो, आप अपने बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने रोजगार पे, अपनी नौकरी पे, अपने व्यापार पे ध्यान दो, अपने आप को आगे बढ़ने पे ध्यान दो। अगर आप धर्म के नाम पर अंधे होकर ऐसे कामों में उलझे रहेंगे जिसमें आपके बच्चे दंगों में शामिल होंगे, तो समझ लीजिएगा आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद है। आज जो डॉक्टर ऋतु हैं, जाति को लेके उनका जो है सस्पेंशन, एक तरह से उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। आप तमाम लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं, कैसे देख रहे हैं? प्रिंसिपल के ऊपर FIR है, चार्जशीट में भी उनका नाम आ चुका है पुलिस द्वारा, उसके बाद भी अपने पद पे स्थित है। देखिए, बाई चांस पूरे देश में आज ऐसा वातावरण बन गया कि एक ऐसी पार्टी केंद्र में सत्ता में जो तानाशाह है, जो किसी संविधान को, किसी कानून को नहीं मानती, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा नहीं करती, जिसके मंत्री और सांसद भड़काऊ भाषण देते हैं, पूरी कम्युनिटी को बैकआउट करने की बात करते हैं। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसके लोगों ने पूरे देश में दंगे करवा दिए हैं, नफरत का वातावरण बढ़ गया है। देश की इज्जत, मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां, ओलंपिक पदक जीत के लाने वाली बेटियां इतने दिन तक धरने पर बैठी रही, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। तो इसका मतलब साफ है कि केंद्र के अंदर जो सरकार है वो न्याय में भरोसा नहीं करती, वो बहन बेटियों की इज्जत पे भी उसका कोई सम्मान, उनके प्रति कोई सम्मान उनका नहीं है। तो ऐसे में आज सबको एक बात समझ आ जाना चाहिए, उन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि कई बार तो कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं, उन जजमेंट में भी न्याय नहीं दिखता। और अगर कोई हौसला करके संविधान के हिसाब से जजमेंट आ जाता है, एक बहुत बड़ा एग्जांपल, लाइव एग्जांपल आप सबके सामने दिल्ली की सरकार का। दिल्ली में अधिकारी किसके अधीन होंगे? चुनी सरकार के अधीन होंगे या फिर नॉमिनेटेड LG के पास होंगे? ये सवाल 8 साल तक लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड किया कि जनता वोट देकर जिसको चुनती है, ये अधिकार चुनी सरकार के पास होंगे। लेकिन ये केंद्र की सरकार संविधान को नहीं मानती, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानती, कोर्ट को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती। उन्होंने अध्यादेश लाकर बाद में संसद के माध्यम से उसको बदल दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि केंद्र की सरकार किसी न्यायालय को, किसी कानून को, किसी न्याय व्यवस्था को नहीं मानती है। इसका एक ही तरीका देश को समझ आ जाना चाहिए कि ये सरकार, इनको लगता है जैसे धर्म के नाम पे वोट मिल जाएगा, हिंदू मुसलमान करके वोट मिल जाएगा। तो आज पूरे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने एजुकेशन को महंगा करके आपके बच्चों से एजुकेशन छीन ली है। आज एजुकेशन इतनी महंगी, आपके बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। और इन्होंने सरकारी, ज्यादातर जो सरकारी उपक्रम थे बेच दिए हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं, तो नौकरी भी नहीं बची, पढ़ाई भी नहीं बची, अब बचा क्या? और ऊपर से गुंडों को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, जब उन पर मुकदमा दर्ज होता तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। डॉक्टर रतन लाल भी यहाँ मौजूद थे सर, उनके साथ भी यही हुआ, उन पे FIR थी, उनका प्रमोशन नहीं हुआ, ये कह के वाइस चांसलर ने कह दिया कि आपके ऊपर FIR है। वहीं जो दौलत राम की प्रिंसिपल है, उसपे FIR भी है, चार्जशीट भी है। कानून, एक ही देश के अंदर दो तरफा कानून चल रहा है। न्यायालय चुप है, न्यायालय जैसे कि आपने बताया कि जो न्यायालय से जजमेंट्स आ रहे हैं वो ठीक नहीं आ रहे हैं, तो क्या करे बहुजन समाज? 80% से ऊपर। पहले तो आप ये समझ लीजिए, चाहे कानून में व्यवस्था हो, चाहे कोर्ट की जजमेंट आ जाए, मनोवादी सरकार उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। कहीं कहीं तो उसको जब लगता है कि जिसको गिरफ्तार करना है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का, माइनॉरिटी का है, उस पर तो तुरंत गिरफ्तारी करके जेल में डाल देते और 3-3 साल, 4-4 साल जमानत नहीं होने देते। और उसी तरह के केस में जब आरोप मनोवादी या बीजेपी के नेताओं पे आता है, चाहे वो मंत्री हैं चाहे सांसद हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। तो ये एक सीधी सी बात है कि हमें तय करना पड़ेगा 2024 में
ये सरकार जो सोच रही है हिंदू मुसलमान करवा के चुनाव जीत लेगी, ये सरकार जो सोच रही है कि ये धर्म के नाम पे लोगों को अंधा करके चुनाव जीत लेगी, या ये जो अयोध्या में मंदिर बनाने के नाम पे जीत लेगी, तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इस बार आप तय कर लीजिए, जहां जहां धार्मिक जुलूस निकलते हैं उसमें जो तलवारें लहराई जाती हैं, उसमें वहां जो जिन बच्चों का इस्तेमाल होता है वो SC ST के बच्चे होते हैं, OBC के बच्चे होते हैं। तो अगर SC ST OBC समाज को तय करना पड़ेगा आपके साथ अन्याय करने वाले लोगों के जुलूसों में, आप अपने युवा बच्चों को ना जाने दें, आप अपने बच्चों का दंगों में इस्तेमाल ना होने दें, क्योंकि आज तक देश में जहां भी दंगे हुए हैं, जहां भी लोग मारे गए और जो मारने वाले हैं उनकी जो सूची है उसको आप देखोगे तो उसमें SC ST OBC के लोग निकलेंगे, माइनॉरिटी के लोग निकलेंगे, या तो वो मारे गए या मारने में गिरफ्तार हुए और फिर कोर्ट लड़ने में उनकी पूरी जमीनें बिक गई, बर्बाद हो गए। तो जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे करवाते हैं, वो लोग कभी गिरफ्तार नहीं होते, मुकदमा उन पर दर्ज नहीं होता। ना कहीं आपको पुजारियों के बच्चे दंगे मिलेंगे, ना अफसरों के बच्चे दंगे मिलेंगे, ना नेताओं के बच्चे दंगे में मिलेंगे, ना पूंजीपतियों के बच्चे मिलेंगे, इंटरनेशनल के बच्चे नहीं मिलेंगे, व्यापारियों के बच्चे नहीं मिलेंगे। तो वो तो पैसा कमा रहे हैं, वो देश के सारे संस्थानों पर कब्जा करके बैठे हैं, जज भी उनके परिवार के बन रहे हैं। तो अगर आपको इस लड़ाई को जीतना न्याय चाहिए तो मांगने से तो मिलेगा नहीं। सीधा तरीका, आप अपने बच्चों का दंगों में इस्तेमाल मत होने दो, आप अपने बच्चों को धार्मिक जुलूसों में मत जाने दो, आप अपने बच्चों को कावड़ लेने मत जाने दो, आप अपने बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने रोजगार पे, अपनी नौकरी पे, अपने व्यापार पे ध्यान दो, अपने आप को आगे बढ़ने पे ध्यान दो। अगर आप धर्म के नाम पर अंधे होकर ऐसे कामों में उलझे रहेंगे जिसमें आपके बच्चे दंगों में शामिल होंगे, तो समझ लीजिएगा आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद है और आपका उत्पीड़न ऐसे होता रहेगा, आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। देश की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, चूंकि वहाँ कोई एग्जाम तो होता नहीं है, सारे के सारे सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के केवल RSS के लोगों के हो रहे। रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिए। बहुजन समाज अभी भी सो रहा है, अब थोड़ा जगने लगा है और वो डर बीजेपी के चेहरे पे नजर आता है, वो डर देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पे नजर आता है। उनको पता लग गया 2024 में उनके हाथ तय है। तो आप ये तो मत कहिए बहुजन समाज सोया हुआ है, ये कहिए अब थोड़ा सा जागने लगा है, और आधा भी जिस दिन जाग गया उस दिन उनको जीरो पे ला देंगे, जीरो पे। मतलब आपके तहत जो है सर, ये 2024 ही एक रामबाण है बहुजन को अगर बचना होगा तो। देखिए, पहले तो आप ये समझिए नीतियां बनाता कौन है? सरकार बनाती है। हम आंदोलन कर सकते हैं रोड पे, सरकार से मांग कर सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार की गर्दन पकड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जो जुल्म करते हैं उनको अगर जेल में डालना है तो आपको सत्ता मानना पड़ेगा। जिनको शोषण किया जा रहा है, जिनको नौकरी से निकाला जा रहा है, जिनको चार्जशीट किया जा रहा है, जिनकी प्रमोशन रोकी जा रही है, इसको तो सत्ता ही बचाएगी। तो हमें अब जब पता है कि सत्ता से ही रास्ते निकलने हैं, तो हमें सारे बहुजन समाज को एकजुट होकर सत्ता पे ही कब्जा कर लेना चाहिए। संविधान बदलने की बात हो रही है, क्या लगता है 2024 की जो है कि लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? ये सपना भारतीय जनता पार्टी देखना बंद कर दे, संविधान बदलने का ख्वाब देखना बंद करें। दुनिया की कोई ताकत भारत के संविधान को नहीं बदल सकती। हमारे देश के लोग इतने कमजोर नहीं है, पूरे देश के बहुजन समाज के लोग अपनी जान दे देंगे लेकिन इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। ये बात समझ लीजिए। दिल्ली पुलिस का ये रोल है कि आने वाले समय में उस पुलिस अधिकारी को, जिन अधिकारियों पर कंप्लेंट की गई, जिन्होंने कार्रवाई नहीं की गई, सेक्शन 4 SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर उनको भी सजा होगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सर, बिट्टू बजरंगी अरेस्ट कर लिया गया, नूह में आज शांति है, लेकिन वहाँ पर ऐसा लग रहा है BSP और बीजेपी सरकार की आपसी जंग है। नूरा कुश्ती है, नूरा कुश्ती है। जो लोग सभा में तय करवाते तुम्हें रैली निकालनी है, और वही लोग सत्ता में वहां कहते हैं मत निकालो। अरे आप जैसे बाकी जो बहुजन समाज के लोग जब कोई संगठन बना के आंदोलन करते हैं और जिस दिन आपको नहीं निकलने होता तो रात को घर पे गिरफ्तार कर लेते हैं, रोड पे तो आने नहीं देते, फिर उनको रोड पे क्यों आने दे रहे हो? इसका मतलब वो आंदोलन खुद करवा रहे हैं, वो यात्रा खुद निकलवा रहे हैं। ये तो स्पष्ट है, ये सबको समझ आ जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर में सर बच्चे को जो देखा गया कि मुस्लिम समाज का बच्चा था, उसके थप्पड़ पड़वाए गए हैं, अपब्रिंगिंग ऐसी हो रही है। यूनिवर्सिटी को बहुत दूर की बात है, अब जो प्राइमरी स्कूल है उसमें इस तरह की घटना दिख रही है, तो क्या अब एग्जाम्पल ऐसे इसलिए दिख रहे हैं, जैसा आपने ट्रेन के अंदर देखा होगा पिछले दिनों, एक कांस्टेबल ने, RPF के कांस्टेबल ने अपने सीनियर ASI का मर्डर कर दिया, मीना का, और 3 मुस्लिम जो देखा दाढ़ी और टोपी है उनका मर्डर कर दिया, और साथ में ये भी कह रहा है कि भारत में रहना है तो बीजेपी को वोट करना पड़ेगा, योगी मोदी को वोट करना पड़ेगा।
यानी इन्होंने जहर इतना ज्यादा फैला दिया है कि वो जहर केवल समाज के बीच में नहीं है, अब तो आर्मी और पुलिस में, प्रशासन में, न्यायालयों में, हर जगह उन्होंने जहर फैला दिया है। एक जज कोर्ट का कहता है एक रेप के केस में जिसमें एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, वो कहता है कि ब्राह्मण तो बलात्कार कर ही नहीं सकता, अपर कास्ट का आदमी स्वर्ण वो तो दलित के साथ बलात्कार कर ही नहीं सकता, छूके पवित्र हो जाएगा। मतलब जज ऐसे कह रहा है तो फिर न्याय कहाँ होगा? सर देखिए, किससे न्याय की उम्मीद कर रहे हो आप लोग? आपको ये लड़ाई अपनी मजबूती के साथ SC ST OBC को एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी। सर तृप्ता त्यागी के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं किया गया। अल्ट न्यूज के संपादक हैं मोहम्मद जुबैर के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया और आरोप लगाया गया उन्हें ट्वीट किए थे। देखिए आप ये बात समझ लीजिए, FIR तो हम सबके खिलाफ दर्ज होंगी। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उन्हें डर लगता तो न्याय की लड़ाई लड़ना छोड़ दें। मुकदमे भी दर्ज होंगे, हमें वो गिरफ्तार भी करेंगे, हो सकता है कुछ लोग को मरवा भी दें, उसके बाद भी इस न्याय की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हमें हर प्रकार की कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा और मैं जानता हूं इस लड़ाई को हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और जीतना है तो मरना सीखना होगा।